सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। लगातार नजर बनी हुई है अज की सब तो वड्डी खबर ते जिसका इंतजार किया जा रहा सी। पूरी दुनिया के वल्लों अज इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, देश दे विच कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण उसकी शुरुआत होने जा रही है। थोड़ी ही देर दे विच सब तो वड्डा टीकाकरण अभियान शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन का आगाज करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3000 सेंटरों के विच आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री पहले गेट के विच 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करां नूं टीका लगाया जाएगा, जबकि अज यानी कि पहले दिन 3 लाख सेहत मुलाजमां नूं वैक्सीन लगेगी। प्रधानमंत्री मोदी अज कोविन ऐप भी लॉन्च करेंगे। इस ऐप के जरिए तुसीं आने वाले दिनों के विच जेकर इस वैक्सीन नूं लगवाना चाहते हो, जेकर तुसीं विलिंग हो तो इस ऐप के जरिए पहला जो एक सिम्पटम चैकर्स होंगे तुहानूं वो भरने पैणगे। दसना होगा कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तुहानूं हेल्थ संबंधी या होर जो भी जानकारी इस ऐप दे विचों मंगी जाएगी वो तुहानूं देनी होगी, तो उस तो बाद तुसीं टीका लगवा सकते हो। तो वैक्सीनेशन दे लई पूरियां तैयारियां कर ली गई ने। वक्-वक् सेंटर्स के उपर जो वेटिंग रूम बनाए गए ने, ऑब्जर्वेशन रूम बनाए गए ने, तां जो टीका लगन तो बाद आधा घंटा वैक्सीनेटर नूं ऑब्जर्वेशन दे विच रखा जा सके। कोई प्रॉब्लम जेकर उसनूं हुंदी है उसके लिए एंबूलेंस का भी इंतजाम किया गया है। हेल्पलाइन नंबर टोल फ्री जारी किए गए हैं। 104 नंबर जारी किया गया है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम होने पे तुसीं कॉल कर सकते हो। 1075 टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिससे तुसीं जानकारी ले सकते हो सारी इस वैक्सीन के संबंधी। 10 वड्डियां गल्लां इस वैक्सीनेशन दे नाल जुड़ियां तुहानूं दसदे हां। देश भर दे विच वैक्सीन लगाउण दे लई 3000 सेंटर बनाए गए ने। हर सेंटर ते 100 लोकां नूं वैक्सीन दित्ती जावेगी, यानी कि हर सेंटर ते 100 लोकां दा टीकाकरण किया जाएगा। पहले गेट दे विच 3 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन लगेगी। पहले गेट का सारा खर्च केंद्र सरकार चुकेगी। पहले दिन यानी कि अज 3 लाख लोकां दा टीकाकरण होवेगा, जिन्हां दे विच सेहत मुलाजम शामिल ने। हर शख्स नूं वैक्सीन की 2 डोज लगेगी। पहली डोज अज दी जाएगी, जबकि 28 दिन बाद दूजी डोज दी जाएगी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन के नाल वैक्सीनेशन जो है वो अज लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। हालांकि गर्भवती महिलावां नूं अजे टीका नहीं लगाया जाएगा ते 18 साल तो घट उम्र वालियां नूं भी अजे टीका नहीं लगाया जाएगा। तो किस नूं लगाया जाएगा ये टीका, ये भी तुहानूं दस दिंदे आ। पहले फेज दे विच कुल 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। 1 करोड़ सेहत मुलाजम ते 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर, यानी कि जेडे मोहरे होके पब्लिक डीलिंग करते हैं इस कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान भी जेडे लोग काम करते रहे फ्रंटलाइन ते उन्हां नूं पहले गेट दे विच जो है पहले फेज दे विच इंजैक्शन लगाया जाएगा। दूजे फेज दे विच 27 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। इस दौरान 50 साल तो ज्यादा उम्र के जेडे लोग ने उन्हां नूं वैक्सीन लगाई जाएगी। गंभीर बीमारी तो पीड़ित लोगों को भी इस फेज दे विच पहल दी जाएगी। तैयारियां किस तरह दी ने वो भी तुहानूं दस दिंदे हां। तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। वक्-वक् सूबिआं दे विच वक्-वक् जिलिआं दे विच जो सेंटर्स बनाए गए ने उत्थे तैयारियां पूरी तरह मुकम्मल कर लईआं गईआं ने वैक्सीन देण दियां। डॉक्टरां दा कहना है कि किसी तरह की घबराउण की कोई लोड़ नहीं है। किसी की भी मर्जी के बिना उसनूं इंजैक्शन नहीं लगाया जाएगा। कंसेंट बहुत जरूरी है। जदों कोई भी सेहत मुलाजम है या कोई भी वैक्सीनेटर है, जदों पूरी तरह तैयार होवेगा उसनूं उस तो बाद ही जो है वैक्सीन दी जाएगी। तो तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। तुहानूं लगातार दस रहे हैं कि किस तरह की तैयारी सरकार दे वल्लों प्रशासन दे वल्लों कीती गई है, तो किस तरह की तैयारी तुहानूं भी करन दी लोड़ है। जेकर तुसीं इंजैक्शन लगवाउण दे लई जा रहे हो तो तुहानूं अपना जो ID कार्ड है वो नाल लैके जाना होगा। कुछ होर दस्तावेज जरूरी ने लैके जाने होंगे। पंजाब दे विच किस तरह दी तैयारियां ने। 59 वैक्सीनेशन सेंटर इत्थे बनाए गए ने। 5900 हैल्थ वर्करां दा टीकाकरण अज पहले दिन होगा। पहले गेट दे विच कुल 1.74 लाख हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन दी जानी है। दूजे गेट दे विच कैप्टन अमरिंदर सिंह भी खुद वैक्सीन लगवाउणगे। तां पंजाब दे विच भी तैयारियां मुकम्मल कर लईआं गईआं ने। अज मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद मोहाली तो आगाज करेंगे। कोरोना के खिलाफ जो जंग है उस दे विच अज पहला वार होने जा रहा है। हरियाणा दे विच किस तरह दी तैयारियां ने वो भी दस दिंदे हां। हरियाणा दे विच 77 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। करीब 7700 वर्करां नूं वैक्सीन हरियाणा दे विच दी जाएगी। तो हरियाणा दे विच जो तैयारियां ने 77 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं और 7700 लोग ने जिहड़े उन्हां नूं भी अज 7700 हैल्थ वर्करां नूं वैक्सीन दी जाएगी। हिमाचल दे विच किस तरह की तैयारी है वो भी तुहानूं दस दिंदे हां। हिमाचल दे विच
27 ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 2500 ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਨ ਜੋ ਐਪ ਅੱਜ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਹੈ ਕੀ। ਖਾਸ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਐਪ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਸਮਾਂ, ਥਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਨ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ KYC ਫਾਰਮ ਵੀ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ, ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ, पोस्ट ऑफिस पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन प्रमाण पत्र, ये इन्नी जो बदल तुहानू ऑप्शनस दिते गए ने, इन्हां दे विचों कोई भी एक तुसीं लैके जा सकते हो अपने नाल अपना दस्तावेज। उस नू देखण तो बाद जो है वैक्सीन तुहानू लगा दित्ती जावेगी। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਂਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। पंचकुला ਦਾ रुख ਕਰਦੇ हैं मनोज, मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो मनोज, आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। लोगों को घरों में बंद कर देने वाली, लोगों को कारोबार, रोजगार छीनने वाली बीमारी का अंत आज होने जा रहा है। वार पहला होगा, तो कैसी तैयारियां पंचकुला में की गई हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, कितनी वैक्सीन पंचकुला को मिली है? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की जा रही थी आखिरकार वो बन चुकी है और अब वो लगने के लिए तैयार है। एक दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की आज शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी शुरुआत करेंगे। और पंचकुला की अगर हम बात कर लें तो पंचकुला में 3 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। एक पहला जो टीकाकरण केंद्र है वो सेक्टर 4 की डिस्पेंसरी में है, उसके अलावा अल्केमिस हॉस्पिटल में, और तीसरा जो केंद्र है वो रायपुर रानी की CSC में बनाया गया है। पूरे हरियाणा में 77 केंद्र बनाए गए हैं और आज जिन 60 केंद्रों पर सीधा संवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उनमें से 2 हरियाणा के भी केंद्र हैं। पहला केंद्र जहां पर मैं खड़ा हूं ये सेक्टर 4 का जो PSC है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विस का जो सेंटर है वो वहाँ से, और दूसरा गुड़गांव से। इसके अलावा पंचकुला की बात करें तो करीब यहाँ पर 1771 जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जो डोज हैं वो आ गई हैं, और 30 सेंटरों पर रोजाना 300 लोगों का जो वैक्सीनेशन है वो सरकार करने जा रही है। कुल 2,41,500 डोजेज कोविशील्ड की हरियाणा को मिली हैं, 20,000 कोवैक्सीन मिली हैं, और अलग अलग केंद्र जो 77 बनाए गए हैं वहाँ पर पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को, जिनकी संख्या करीब 1,90,000 है, उनको दी जाएगी। पूरे हरियाणा की बात करें तो पहला जो चरण है वैक्सीनेशन का, इसमें करीब 67 लाख लोगों को ये जो टीकाकरण है ये किया जाएगा, वैक्सीन दी जाएगी। उसकी शुरुआत आज हेल्थ वर्करों से की जा रही है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूँगा आपको अरेंजमेंट मेरे सामने आप देख रहे हैं। ये दरअसल वैक्सीनेशन रूम है जहाँ पर जो हेल्थ वर्कर हैं, जो बेनिफिशरीज हैं वो आएंगे, वहाँ पर उनका टीकाकरण किया जाएगा। और उसके बाद यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, वहाँ पर 30 मिनट तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और उसके बाद जो उनकी हेल्थ है, जिनको टीका दिया जाएगा, उन पर नज़र भी रखी जाएगी, उनका मॉनिटरिंग भी रखी जाएगी। तो बड़े स्तर पर तैयारी हरियाणा सरकार ने की है।
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਜ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਮੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਮੇਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਨ ਜੰਗ ਦਾ ਅੱਜ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ किस तरह ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ? अमृत, पीजीआई जैसे आप जिक्र करिए, पीजीआई इस करके भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर कोविशील्ड वैक्सीन का ट्रायल भी कंप्लीट हुआ और कोविशील्ड वैक्सीन के जैसे इंडिया में काफी जगह 17 से जगह जो ट्रायल हुए थे उसमें से पीजीआई भी एक सेंटर था और आज इसी पीजीआई में लॉन्च होगी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बाद। ये आप पीछे जो देख रहे हैं तस्वीरें, कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर, ये यहाँ पर तैयारियां पूरी हैं और इसी सेंटर पे आज जब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच होगी उसके बाद पीजीआई के जो डायरेक्टर हैं प्रोफेसर जगत राम, वो यहाँ पर आधिकारिक तौर पर इसको लॉन्च करेंगे। लेकिन क्या तैयारियां हैं, किस तरह से डोज होगी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पांडव जो टास्क फोर्स कोऑर्डिनेटर भी हैं। प्रोफेसर पांडव से जानेंगे, सर क्या तैयारियां हैं, कब कितनी डोज मिली है, किस तरह से लॉन्च होगा? अभी हम आज बड़ी खुशी की बात है कि हम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उनके स्टेट नेशनल एड्रेस के बाद हम यहाँ पे ये करेंगे कोविड वैक्सीनेशन का इनॉग्रेशन। तो जो है यहाँ लोकल लेवल पे हमारे डायरेक्टर डीपीजीआई प्रोफेसर जगत राम इसका इनॉग्रेशन करेंगे यहाँ पे आफ्टर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस। और यहाँ पे हम लोगों ने पीजीआई में कुल मिला के 5 सेंटर हम डेवलप करेंगे। तो आज हम एक सेंटर से यहाँ पे शुरू करें, एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर में, ये हमारा पहला सेंटर है। और आज हमने यहाँ पे 100 का टारगेट है कि आप 100, क्योंकि एक सेंटर में एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस यू कैन हैव अबाउट 100 वैक्सीनेशन पर सेंटर पर डे। सो दैट्स व्हाट वी आर स्टिकिंग टू। So we will do 100 vaccinations today in this center, and subsequently we will develop other centers, and we'll move on to have more, vaccinations done in the coming days. ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कोविशील्ड का ट्रायल इसी पीजीआई में हुआ, तो एक वैसे भी कह सकते हैं कि एक जो टास्क था कोरोना की जंग को लेकर वो भी एक इम्पोर्टेंट हो जाता है। बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे लिए ये बड़े गर्व की बात है कि हम लोग इसमें एसोसिएटेड रहे हैं शुरू से ही। सिर्फ वैक्सीनेशन में भी रहे हैं और उससे पहले पेशेंट केयर में भी रहे हैं। हमारे कोविड वार्ड में काफ़ी पेशेंट एडमिट रहे हैं, किसी टाइम पे पूरा फुल वार्ड था हमारा, और हमें एक बहुत अच्छा मौका मिला लोगों की सेवा करने का, कोविड पेशेंट्स का भी, और उसके बाद जो उनके जो वैक्सीन के ट्रायल्स थे वो भी हमारा एक सौभाग्य था कि हमने इस पीजीआई में हमें वो करने का मौका मिला। और उसके बाद अब ये और भी बड़ी अच्छी बात है, हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम उस जो वैक्सीन के यहाँ ट्रायल हुआ था, हम उसी वैक्सीन को हम पेशेंट के लिए दे रहे हैं, जनरल पब्लिक के लिए वो जो उसका जो बेनिफिट है जो वो पहुँचेगा, तो वो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है और बहुत गर्व की बात है कि हम एक नेशनल कॉज में, नेशनल प्रोग्राम में हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें बहुत सकारात्मक तरीके से हम उसको, हमारी जो हमारी भूमिका रही है बहुत पॉजिटिव इसमें रही है। रोजाना 100 वैक्सीनेशन होगी, हेल्थ केयर वर्कर्स की लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है। लिस्टें बन चुकी हैं ऑलरेडी और 100 से हम शुरू कर रहे हैं आज से, पर क्योंकि हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अगर 100 पे ही रखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, हम 500 तक ले जाएंगे कुछ एक दिनों में। तो उससे कि हम फिर जल्दी से जल्दी हेल्थ वर्कर्स को हम सेव कर लें, तो उसके बाद फिर हम बाकी पब्लिक के पास जा सकते हैं और उनको भी वैक्सीनेशन की ज़रूरत है पब्लिक को, तो उनको भी हम ये वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए आज शुरुआत है और बहुत अच्छी शुरुआत है। प्रोटोकॉल क्या होगा, पहली डोज के बाद कुछ गैप और फिर उनको देखना, ऑब्जर्व करना? हाँ जी हाँ, जो भी पेशेंट जिनको लिस्ट में डाला गया है वो पहले से अपॉइंटमेंट है उनका, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट पे यहाँ आए पे, उसके बाद उनका थोड़ा सा प्रिलिमिनरी चेकअप होता है। चेकअप इन द सेंस कि देखेंगे कि उनकी आईडी वगैरह चेक होगा और थोड़ा सा कि वो फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई और इशू तो नहीं है। वेरी क्विक क्वेश्चंस बेसिकली, एंड वंस द वैक्सीनेशन इज डन सो द डाटा विल बी वेरीफाइड एंड द वैक्सीनेशन विल बी गिवन। दूसरी डोज में कितना गैप होना? पहले तो एक जो वैक्सीनेशन के बाद उनको आधा घंटा यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वो घर जाएंगे, और 2 डोजेस के बीच में जैसे जिसको आज लग रहा है वैक्सीनेशन, उसको 1 महीने बाद फिर दूसरा डोज लगेगा सेम वैक्सीनेशन का। बिल्कुल अमृत, क्योंकि डॉक्टर पांडव टास्क फोर्स जो कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनके कोऑर्डिनेटर हैं, तो इस वैक्सीनेशन सेंटर में पीजीआई की बात करें, कोविशील्ड जो है इसी पीजीआई में उस कोविशील्ड का ट्रायल हुआ, आज वही वैक्सीन यहाँ पर हेल्थ वर्कर को लगने जा रही, तो काफी जुड़ाव कह सकते हैं इस कोरोना की जंग में। जी
ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਅਭਿयान ਦੀ शुरुआत करने जा रहे हैं। शिमला तो रणबीर मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो रणबीर, हालांकि आज सबसे पहले 3 लाख के करीब जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ही आज वैक्सीन दी जाएगी। तो फिलहाल हेल्थ वर्कर्स की कैसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज इस महामारी के खिलाफ वो पहले वॉलंटियर बने हैं, तो डर भी देखने को मिल रहा है, किसी तरह की एंजाइटी, नर्वसनेस उनमें। देखिए, थोड़ी देर पहले ही हमने जो यहाँ के प्रिंसिपल से बात की थी। यहाँ तस्वीरें आपको सबसे पहले इस सेंटर की दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ तक आपने हेल्थ वर्कर की बात की, उन्हें जो है सबसे पहले टीका लगाया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले सफाई कर्मी को जो है टीका लगेगा। हमारे साथ IGMC के प्रिंसिपल डॉक्टर रजनीश पठानी है, उनसे बातचीत करेंगे। ये भी आज जो है टीका लगाएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इन तैयारियों को लेकर, और आप भी जो है टीका लगा रहे हैं? हाँ, जैसे कि भारत सरकार से जो गाइडलाइंस आई थी कि किस तरह से लेआउट होना चाहिए, कितने लोग कहाँ होने चाहिए और वैक्सीनेशन का क्या प्रोटोकॉल रहेगा, वो सब हमने फॉलो किया है और उसके लिए सब तैयारियां कर ली गई हैं। जहाँ तक टीका लगवाने का सवाल है, हम सब काफ़ी ईगर हैं, क्योंकि इतनी देर से जो बीमारी हमने देखी है, बहुत करीब से देखी है, और हमने यही पाया है कि इसका इलाज बहुत कठिन है और इसमें काफ़ी हाई मोर्टेलिटी भी देखी गई है। तो ये जो टीका है, ये एक उम्मीद की किरण बन के आया है सबके लिए, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। ऐसी कोई सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है और सबको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। जी हाँ, तो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि ये जो है बिल्कुल सुरक्षित है। इनका ये भी कहना है कि ईगर, ये उत्साहित है। सभी जिस तरह का दौर जो है सफाई जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उन्होंने देखा। ये तस्वीरें सीधा जो है जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसकी साझा करना चाहेंगे। यहाँ पर जो है 2 सेंटर बनाए गए हैं। यहाँ पर आज जो है 200 लोगों का जो है टीकाकरण होगा। पूरे शिमला की अगर हम बात करें, तो बिल्कुल आज टीकाकरण अभियान की शुरुआत होने जा रही है। वड्डा टीकाकरण अभियान आज शुरू होगा। इस जंग के आगाज की जो आगाज है उसका खुद प्रधानमंत्री करेंगे। पंजाब दे विच भी पूरी तैयारी की गई है। लुधियाना तो जसवीर बराड़ मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो जसवीर, पंजाब के वड्डे हॉटस्पॉट दे विच शुमार रहा है लुधियाना। हर रोज जो केसां की गिनती वध रही सी, उसने पंजाब की चिंता भी वधा के रखी सी। तो अज आखिरकार वार होने जा रहा है कोरोना ते सब तो वड्डा। तो किस तरह दी तैयारियां लुधियाना दे विच? वो दिन जिहड़ा सीगा ड्राई रन जिहड़ा सेहत विभाग हस्पताल उन्हां वल्लों जिहड़ा कीता गया सीगा 2 दिन दा ड्राई रन। अज जिहड़ी है वैक्सीनेशन जिहड़ी है कल जिहड़ी लुधियाना जिहड़ी पहुँच गई सी कि अज जिहड़ियां तैयारियां 11:30 बजे जो CM साहब लॉन्च करनगे उस तो बाद जिहड़ा है वैक्सीनेशन जिहड़ी लगनी शुरू हो जाएगी। इस समय असीं लुधियाना के दयानंद मैडिकल कॉलेज के हस्पताल के विच मौजूद है, जिथे कि जिहड़ियां तैयारियां ने वो पूरियां मुकम्मल कर लिया। तो अज इत्थे जिहड़ा है 100 जिहड़े हेल्थ मुलाजम ने, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो हेल्थ वर्कर है, दी जाऊगी उस जिस हिसाब के इसी तरह की जो पहला रजिस्ट्रेशन होएगी। उस तो बाद जो है डॉक्टर ने उन्होंने गल कर लेनी जिस हिसाब ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ। ਵੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅੱਜ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਅੱਜ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈ ਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो ट्रायल भी लिया गया, ते जो वैक्सीन है वो कल सारे सूबियां दे विच जिलियां दे विच वख-वख शहरां दे सेंटरां तक पहुंचा दी गई सी। तो फिलहाल अज जो सब तो पहला सेहत मुलाजमां दी वारी है, सेहत मुलाजमां नूं वैक्सीन लगेगी। अगले फेज दे विच जो है वो फ्रंट लाइन वर्करां दी वारी आवेगी। तो उस तो बाद दूजे फेज दे विच 27 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन दित्ती जावेगी। इस दौरान 50 साल दी जो उम्र तो ज्यादा लोग ने वो भी
वैक्सीन लगवा सकते ने, गंभीर बीमारी तो ਜਿਹੜੇ लोग पीड़ित ने वो भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो फिलहाल जो डरन की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर बार-बार कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाउण तो पहला जिन्ने भी हैल्थ वर्कर्स ने वो किसी तरह पैनिक ना होण, घबराउण ना, ते जेकर वैक्सीन लगाउण दे दरमियान या उस तो बाद किसी तरह की कोई घबराहट हुंदी भी है तो उसनूं ये ना सोचा जाए कि ये रिएक्शन दवाई ने या इंजैक्शन ने कर दिता है, वो घबराहट दे करके भी हो सकता है। तो हल्का बुखार जेकर आउंदा है तो उस दे नाल भी कोई डरन की लोड़ नहीं है, कोई चिंता वाली गल नहीं है। तो नाल ही जेकर कोई ज्यादा तबीयत खराब हुंदी है तो इस लिए हेल्पलाइन नंबर भी टोल फ्री जारी किया गया है। 104 नंबर से तुसी कदे भी जानकारी दे सकते हो, साझी कर सकते हो। इस तो इलावा 1075 एक टोल फ्री नंबर होर भी जारी किया गया है जिससे तुसी कोई भी जानकारी वैक्सीन के संबंधी लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। इस दे नाल ही हुण तो कुछ ही पलों दे विच जो प्रधानमंत्री ने वो वैक्सीन का जो आगाज करनगे तो हुण तो कुछ ही मिनटां दे विच 9 मिनट रह गए ने, सिर्फ 9 मिनटां दे विच शुरुआत हो जाएगी। सब तो वड्डे टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के नाल ही कोरोना ते सब तो वड्डा वार होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खुद प्रधानमंत्री शुरुआत करनगे। देश भर दे विच 3000 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए ने। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री कोविन ऐप भी लॉन्च करनगे। वो कोविन ऐप तुसी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तुसी अपने आप ਨੂੰ उससे सेल्फ रजिस्टर करोगे और जेकर वैक्सीन लगवाउण जाना है उस तो पहला तुसी ऐप दे विच जो फॉर्मैलिटी है वो पूरी करके उस तो बाद तुहानूं एक मैसेज आवेगा तो उस दिन जाके तुसी जो इंजैक्शन लगवा सकते हो। तो इंतजार दीयां घड़ियां खत्म होने वालियां ने, सिर्फ 8 मिनट रह गए ने। 8 मिनट बाद सब तो वड्डा टीकाकरण, देश का सब तो वड्डा टीकाकरण अभियान उसकी शुरुआत हो जाएगी। राजीव शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो राजीव, महज कुछ मिनट रह गए ने जिस तो बाद आगाज हो जाएगा सब तो वड्डे टीकाकरण का जिसका इंतजार किया जा रहा सी लगातार करीब 9-10 महीनों तो कि आखिरकार वैक्सीन कदों आएगी। फिलहाल की कुछ अपडेट? जी हाँ बिल्कुल अमृत, कई महीनों तो इस चीज़ का इंतजार किया जा रहा है कि आखिरकार कोविड-19 तो जो छुटकारा यानी कि उसका जो तोड़ है वो कदों तक पहुँचेगा। तो वैक्सीनेशन जी है वो अज उसकी शुरुआत देश के प्रधानमंत्री वालों कुछ ही मिनटों बाद शुरू की जानी है। तो जेकर मैं अमृतसर की गल करा तो अमृतसर के 11:15 बजे के करीब जो जानकारी सानू दी गई है कि OP सोनी जो कैबिनेट मंत्री ने वो इत्थे पहुंचणगे और इस टीकाकरण अभियान जिहड़ा उसकी शुरुआत की जानी। तो सिविल हॉस्पिटल के तैयारियां लगभग जिहड़ियां ने वो मुकम्मल कर लिया गई ने। तो सब तो पहला जो प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करनगे तो उस तो बाद पंजाब के मुख्यमंत्री वालों जो है इसकी शुरुआत की जानी है। तो बाद दे विच हर एक जिले दे विच जिहड़ा इस टीकाकरण की अज रस्मी तौर पर शुरुआत होनी है। तो इत्थे तुसीं देखो कि ये जिहड़े बाकायदा जिहड़ा एक वैरीफिकेशन काउंटर बनाया गया, डेस्क बनाया गया, इत्थे जिहड़े भी हैल्थ केयर वर्कर ने जिन्होंने अज ये वैक्सीनेशन जिहड़ी है वो दित्ती जानी है। तो ये जिहड़ी रजिस्ट्रेशन तो बाद सब तो पहला इसे ही डेस्क के उपर पहुंचणगे। इत्थे वैरीफिकेशन होने तो बाद उन्हां दा जिहड़ा टीकाकरण है उसनूं कीता जाना। तो इस तो बाद जिहड़ी जो हिदायतां जारी कीतियां गईयां ने सेहत विभाग वालों कि वैक्सीनेशन तो बाद करीब अद्धा घंटा जिहड़ा उन्हां नूं अंडर ऑब्जरवेशन रखा जाना। तो सामने ये वेटिंग रूम बनाया गया जिथे जिन्ने भी हैल्थ केयर वर्कर्स ने जिहड़े कि कोविड-19 का जिहड़ा पीरीयड सी उस दे विच सब तो अगे होकर अपनी जिहड़ी ड्यूटी निभाते रहे तो वो इत्थे पहुंचने शुरू हो चुके हैं। वो अज इस टीकाकरण की जिहड़ी शुरुआत होनी है उस दे विच अज सब तो पहला जिहड़ा गेड़ है उस दे विच उन्हां नूं ही जिहड़ा ये टीका लगाया जाना। तो इत्थे अगे जिहड़ा ऑब्जरवेशन रूम बनाया गया जिथे कि अद्धा घंटा टीका लगाउण तो बाद इत्थे उन्हां नूं डॉक्टरां दी देख रेख दे विच रखिया जाएगा ताकि जेकर किसी नूं किसी तरह की कोई दिक्कत या कोई रिएक्शन जेकर इस टीके दे नाल हुंदा तां तुरंत उन्हां नूं जिहड़ा इलाज दे लई या फिर जिथे भी जो उन्हां नूं जिस चीज़ की जरूरत है उस दे लई भेजिया जाएगा। तां सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा। इत्थे बाकायदा जिहड़े तुसीं देख रहे हो कि बैड भी लगाए गए हैं कि जेकर किसी नूं कोई तुरंत किसी तरह के उपचार की लोड़ जेकर महसूस होंदी है तो उस वेले उन्होंने ट्रीटमेंट जिहड़ा वो इत्थे दिता जाएगा। कुछ ही मिनटों के देश के प्रधानमंत्री वालों इस टीकाकरण अभियान जिहड़ा कि सब तो
ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਵੇਰਕਾ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਵਾਰੀਅਰਸ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ 11:15 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟ, ਸਿਰਫ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ महाजंग है उसका आगाज होने जा रहा है। सब तो वड्डा टीकाकरण ते उसते सब तो वड्डी कवरेज न्यूज़ 18 ते लगातार जारी है। तां हुण तो बस कुछ ही मिनटां दे विच प्रधानमंत्री सब तो वड्डे टीकाकरण की शुरुआत करनगे ते नाल ही कोविन जो ऐप है उसनूं भी लॉन्च किया जाएगा। तो दस दईए कि अज जो पहले गेट दे विच अज पहला दिन है उस दे विच 3 लाख सेहत मुलाजम ने उन्हां नूं टीका लगाया जाएगा ते जबकि पहले गेट दे विच 3 करोड़ फ्रंटलाइन वॉरियर्स ने उन्हां नूं टीका लगाया जाएगा। तो उस तो बाद दूजे गेट दे विच आम लोकां दी वारी आवेगी। दूजे गेट दे विच आम लोक 50 साल तो वध दी उम्र दे लोक उन्हां नूं भी टीका लगाया जाएगा ते जेकर कोई गंभीर बीमारी दे नाल पीड़ित ने उसका भी जो उसनूं भी वैक्सीन लगाई जा सकती है। तो तस्वीरां दिखा रहे हैं दिल्ली दियां। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हुए ने जायजा लैण दे लई एम्स दे विच कि किस तरह दीयां तैयारियां ने। तो दिल्ली दे एम्स दीयां तस्वीरां दिखा रहे हैं। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे ने इत्थे जायजा लैण दे लई कि किस तरह दीयां तैयारियां कीतियां गईयां ने कोरोना दे खिलाफ सब तो वड्डे वार दे लई, सब तो वड्डी जंग दे लई अज किस तरह दीयां जो तैयारियां कीतियां गईयां ने। डॉक्टर्स की टीम भी उन्होंने नाल मौजूद ने, पल पल की जानकारी साझी की जा रही है कि किस तरह दी तैयारियां कीतियां गईयां ने। वेटिंग रूम कित्थे बनाया गया है, कित्थे जो ऑब्जर्वेशन हॉल बनाया गया है जिथे वैक्सीनेटर नूं रखा जाएगा वैक्सीन देने तो बाद। हेल्थ मिनिस्टर जो ने डॉक्टर हर्षवर्धन उन्होंने बयान भी सामने आया सी कि हुण कोरोना का खात्मा जो है उसकी शुरुआत हो गई है, असी कोरोना के अंत वाले पासे वध रहे हैं। तो देश भर दे विच दस दईए कि 3000 वैक्सीन सेंटर बनाए गए ने। उन्हां सेंटरां ते तैयारियां किस तरह दीयां ने वो लगातार असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। तो फिलहाल हुण 2-3 मिनट दे विच प्रधानमंत्री भी आगाज कर देणगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दे जरिए सारे ही सेंटर्स दे विच शुरुआत हो जाएगी। तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ते नाल डॉक्टर्स की टीम बैठ गई है। हुण जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होवेगी उस वीडियो वॉल दे वल ही सब दी नज़रां टिकियां हुईयां ने कि कदों शुरुआत होवेगी। देश दे सब तो वड्डे टीकाकरण दी इंतजार दीयां घड़ियां हुण खत्म हो गईयां ने। काउंटडाउन वैक्सीनेशन दा शुरू हो गया है। तां फिलहाल पहले गेट दे विच 3 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करां नूं टीका, जबकि अज यानी कि पहले दिन 3 लाख जो सेहत मुलाजम ने हेल्थ वर्कर्स ने उन्हां नूं इंजैक्शन लगाया जाएगा। तो उस तो बाद दूजे गेट दे विच वारी आवेगी आम लोगों की। हालांकि जो गर्भवती महिलावां ने उन्हां नूं फिलहाल टीका नहीं लगाया जाएगा। 18 साल तो जिन्हां दी उम्र छोटी है उन्हां नूं भी टीका फिलहाल नहीं लगाया जाएगा। तो वैक्सीनेटर नूं कुछ जानकारियां भी ने जो डॉक्टर दे नाल सांझियां करनियां होणगियां। जेकर तुहानूं कोई बीमारी है, जेकर तुहानूं तेज़ बुखार है, जेकर तुहाडी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तुसीं उस दे लई कोई दवाई लै रहे हो, जेकर तुसीं प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या एक्सपैक्टेड मदर्स ने जिहड़ियां वो भी फिलहाल टीका नहीं लगवा सकदियां। तो इस तो इलावा जिहड़े लोग ने वो टीका लगवा सकते हैं। हर किसी की सहमति के नाल ही टीका उसनूं लगाया जाएगा, कोई जबरदस्ती किसी के नाल नहीं है। तो कंसेंट जरूरी है, हर किसी का सैल्फ कंसेंट लिया जा रहा है कि कोई यानी कि जदों भी वैक्सीन लवाउण दे लई पहुंचदा है तो उसनूं पुछया जाएगा कि तुसीं